अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना जो फॉर्म का मेथड था वो यहाँ पर सबमिट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म की वैलिडेशन कैसे की जाती है कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो कोऑर्डिनेटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ऑलरेडी यहाँ पर लाइब्रेरी है कि वैलिडेशन के, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। मुझे एक अच्छी सी वैलिडेशन मिली है, तो जस्ट आपने गूगल में टाइप करना है PHP फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी। जैसे आपको टाइप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं रॉकेट, तो वैलिडेशन इस पर आप क्लिक करेंगे। PHP स्टैंड अलोन इस पर आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोड पर क्लिक करके। तो डाउनलोड अ जिप फाइल हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इसको डाउनलोड करेंगे कंपोजर के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि सारी की सारी आपकी फाइल आ जाती है। तो कंपोजर सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है। अगर आपको कंपोजर इंस्टॉल नहीं करना आता तो छोटी सी फाइल है, आप इंटरनेट पर सर्च करके इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप कर सकते हैं। कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपने CMD को ओपन करना है, कमांड लाइन प्रमोट को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। तो फोल्डर क्रिएट करने का तरीकाकार एक ये है कि आपने M के डार यहाँ पर टाइप करना और इसके बाद फोल्डर का नेम मैं वैलिडेशन टाइप कर देता हूँ। तो वैलिडेशन टाइप करने के बाद हमने इसकी फोल्डर के अंदर आप जाना है, CD लिखना है आपने और फिर वैलिडेशन, क्योंकि आप वैलिडेशन के फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। तो इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने जस्ट राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करें। तो अब क्या होगा, ये जितनी इसके अंदर फाइल्स वगैरह वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो वो सक्सेसफुली अब डाउनलोड हो चुकी है। तो ये कहाँ पे हुई है, C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर का एक फोल्डर है, इसके बाद वैलिडेशन फोल्डर हमको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं C फोल्डर के अंदर यूजर और इसके अंदर वैलिडेशन, यहाँ पर देखिए इसको आपने कॉपी करना है। मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी करके आपने क्या करना है, जैम फोल्डर के अंदर उसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है आपने प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जाना और थर्ड पार्टी के अंदर आपने इस अकाउंट को पेस्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट किया हुआ है। अब हमने इसको कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है इंक्लूड, इंक्लूड। तो इसके बाद आपने ऐप पाथ टाइप करना है, ऐप पाथ टाइप करने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप सिंगल कोटेशन। इसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी का फोल्डर जो है वो आपने उसका नेम रखना है, थर्ड पार्टी स्लैश। इसके अंदर आपने वैलिडेशन का फोल्डर क्रिएट किया हुआ, तो इसको आप रीनेम करके यहाँ पर से रख सकते हैं। हम यहाँ पर वैलिडेशन टाइप कर देते हैं। इसके बाद हमको इसके अंदर एक फाइल चाहिए वैलिडेशन के अंदर, वेंडर के फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर वेंडर टाइप करेंगे। इसके बाद ये फाइल है autoload.php। तो इसको हम जस्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे autoload.php, सेमीकोलन क्लोज करते हैं। अब इसको हम प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करके चेक करेंगे आया ये कोई रॉन्ग तो नहीं टाइप का। ओके ठीक है। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आपको ये वाला जो है ये यूज इसकी क्लास, इसको आपने यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर टॉप पे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद अगेन से इसको रिफ्रेश करेंगे, तो सबमिट कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के बाद अंदर ही हम चलेंगे। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर चलेंगे और यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नेम शहबाज ओनली। इसको सबमिट कर देते हैं। अब वो हमको लेके जा चुका है यहाँ पे। अब आपने इसकी वैलिडेशन करने के बजाय क्या यूज़र यहाँ पर सारे का सारा यहाँ पर फॉर्म फिल करे तब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाए, अदरवाइज यहाँ पर ही आ जाए। तो ऐसा करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका वैलिडेशन फॉर्म आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप वैलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ से इसको हम वैलिडेशन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक है। सबसे पहले हमारा जो नेम है वो फुल नेम है, तो हम यहाँ पर इसको जो नेम है वो फुल नेम करेंगे।
तो यहाँ पर रिक्वायर के साथ ये आप बता रहा है कि ये फील्ड रिक्वायर है, इसके साथ आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम टाइप कर सकते हैं जितनी आपको यहाँ पर कैरेक्टर इसके रिक्वायर है तब। तो इसके बाद ईमेल हमें रिक्वायर नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें रिक्वायर है लेकिन मिनिमम पासवर्ड इसका 8 हो, इससे कम इसका पासवर्ड ना हो, तो मैक्सिमम जितना मर्जी हो। तो यहाँ पर इसको हम कंफर्म पासवर्ड भी रिमूव कर देंगे और ये इसका लोगो वगैरह ये सारे इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके बाद हमको एम्प्लॉय स्टेटस चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डी टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय का रिक्वायर ओनली रखेंगे, जितना भी है यहाँ पर इसको टाइप कर देंगे एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय टाइप किया। इसी तरह हमने अगेन से इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करके यहाँ पर यूज़र फ़ोन, तो यूज़र फ़ोन अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो हम न्यूमेरिकल ही टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे नंबरिक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिक, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे यूज़र फ़ोन, यूज़र फ़ोन। तो इसके बाद हमको यूज़र कार्ड, तो वो भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, हमें वहाँ पर ऑप्शन दिया था कि लाजमी कि न्यूमेरिकल ही हो, तो यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, यूज़र कार्ड नंबर, सच कार्ड नंबर, कंट्रोल एस करते हैं। अब आपने इसकी वैलिडेशन चेक करनी है, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन वाला इसको कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, रिफ्रेश कंट्रोल एस करके। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू। अब वो आपको बता रहा है कि हमने यहाँ जस्ट वहाँ पर नेम ही दिया था, वापस कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब इसको जस्ट सबमिट करते हैं। अब देखिएगा आपको बता रहा है कि फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने फुल नेम है वो भी यहाँ पर टाइप करना है और इसका पासवर्ड हमने कुछ भी टाइप नहीं किया। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर फुल नेम मैं टाइप करता हूँ मोहम्मद शहबाज, तो इसको एंटर करते हैं। अब देखिए अब फुल नेम का एरर नहीं आ रहा है, जस्ट पासवर्ड एम्प्लॉय एंड फ़ोन नंबर कार्ड नंबर। इसको हम वापस चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यह कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो हेल्पर। तो इसके बाद फ़ोन नंबर हम इसको न्यूमेरिकल ही टाइप करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पर कुछ और टाइप करते हैं, इंग्लिश का टाइप करते हैं, तब भी एरर आएगा। यहाँ पर देखिएगा द यूज़र फ़ोन नंबर मोस्ट बी न्यूमेरिकल, वो आपको बता रहा है कि न्यूमेरिकल इसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर वापस चलते हैं। तो यूज़र का फ़ोन नंबर है वो हम न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले, तो +20 जो भी है न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम पासवर्ड एंटर करते हैं, हिंट करते हैं। अब देखिएगा वो बता रहा है कि आपको मिनिमम पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ये भी मुसीबत है। तो यहाँ पर हम इसको 8 कैरेक्टर से बात कर लेते हैं। अब ठीक है, अब वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अभी क्रिएट तो हुआ नहीं, जस्ट हमने इसका जो एरर वगैरह था वो हमने कैट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, करना क्या है कि आपने ये जो मेथड है, ये जो एरर है, इसको हम पास करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो वहाँ पर हम इसको इको भी करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए एग्जैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर $this लोड करेंगे, $this लोड व्यू फाइल। इसके अंदर हमने कहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो हम रजिस्ट्रेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम एक रे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर डाटा इसको टाइप करते हैं, डाटा इसके अंदर हम एरर टाइप करेंगे, एरर्स। तो इसको हम ये वाला दे देते हैं एरर्स। तो हम यहाँ पर यहाँ पर कोमा लगा के हम यहाँ पर जस्ट टाइप कर देंगे डाटा। तो इसको सेमीकोलन लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब क्या होगा, जैसे कोई एरर आएगा ना तो हमको रजिस्टर फॉर्म के अंदर लेके जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो लास्ट फील्ड थी इसको मैं रिमूव करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब देखिएगा अब हमारा रजिस्टर फॉर्म अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, कि हमने इसको रिफ्रेश ही नहीं किया अभी तक। रिफ्रेश करते तभी आता है। तो चलिए हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। तो एरर तो आ रहा है लेकिन एल्स के अंदर जाने से पहले इसको ओके हमने एग्जैक्ट कर दिया था, वो नेक्स्ट स्टेप पे गया ही नहीं, इसलिए वो एरर। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म के अंदर, अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर।
तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इको करेंगे। तो इको करने ना कैसे है कि यहाँ पर हम इसको इसका मैसेज शो कराना है, तो हम यहाँ पर जस्ट टाइप कर लेंगे स्पेन। तो यहाँ पर PHP Ctrl+S करते हैं, फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। इससे क्या होगा, PHP काम भी करेगा, वैसे काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर स्पेन पर चलते हैं अगेन से, यहाँ पर हम इसको PHP, तो इफ़ अगर नहीं, इफ़ नहीं हमें यहाँ पर ऐड करना, जस्ट सबसे पहले हम प्रिंट आर कराएंगे $error को यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि हमने इस पर एरर कैसे, $error। यहाँ पर देखते क्या नेम दिया था हमने, इसको हम क्लोज करते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने इसको एरर्स दिया था नेम, तो एरर्स, तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे सारे के सारे एरर आ चुके हैं। तो वो कैसे, क्योंकि हमने फुल नेम का है, तो जस्ट हम यहाँ पर एरर्स के अंदर इसको हम क्या करेंगे, फुल नेम इको करेंगे, प्रिंट आर, ओके, रिफ्रेश। अब एरर्स द फुल नेम इज रिक्वायर्ड, तो हम इसको बजाय कि यहाँ पर इसको हम फील्ड के ऊपर ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इको कर लेंगे। ओके हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एरर ये वाला फुल नेम दे देते हैं, चेक करते हैं कि फिर एरर आता कि नहीं आता, इंटर करते हैं। अब देखेगा, अब वो नोटिस दे रहा है कि अनडिफाइंड फुल नेम। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने इफ कंडीशन यहाँ पर टाइप करनी है एरर को इको कराने से पहले। इफ अगर $फुल नेम आ रहा है तब इको हो फुल नेम। ओके, अब ये एरर नहीं आएगा। फुल नेम फिर भी आ रहा है, इस सेट भी साथ में लगाना पड़ेगा आप, तो कोई बात नहीं। इफ इज सेट ओके, अगर ये एरर आएगा तब ठीक है, अदरवाइज ये तो ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू के फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको ये वाला तो हमने फिल कर दिया, लेकिन ये एम्प्टी छोड़ के हमने रजिस्टर किया तो ये वाला भी रिमूव हो गया। अब इसको हमने इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर हम सेम सा यहाँ पर टाइप कर देंगे PHP इको पोस्ट के ज़रिए $पोस्ट के ज़रिए $पोस्ट के ज़रिए जो फुल नेम आ रहा है वो यहाँ पर पेस्ट हो। ओके, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं तो मोहम्मद शहबाज आ चुका है। इसी तरह हम इसको स्पेन को अगेन से कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसी तरह जो भी फील्ड रिक्वायर होगी उसके हिसाब से इसको माइंडसेट इसका क्लियर कर देते हैं, पेस्ट करेंगे। तो इसके बाद क्या है, कार्ड नंबर, ठीक है, तो इसको हम कार्ड नंबर के अंदर रिप्लेस कर देंगे, कार्ड नंबर। तो इसके बाद एम्प्लॉय, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे यूज़र फोन और लास्ट वाला है तो पासवर्ड, यूज़र फोन तो हो गया है। पासवर्ड तो का हम एम्प्टी रहने देंगे, आप पासवर्ड की ऐसी फील्ड नहीं देते।
तो इसको हम एम्प्टी रहने देंगे। पासवर्ड आपको अगेन से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है पासवर्ड का, तो हम इसको इनपुट टाइप वो पासवर्ड करेंगे ताकि ये शो ना हो क्या पासवर्ड है। तो कंट्रोल आर करेंगे। अब देखिएगा सारे का सारा तरीका का, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो द कार्ड नंबर इज रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड, द फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड आपको अगेन से रिक्वायर हाँ ठीक है, पासवर्ड भी रिक्वायर रखना है हमने। यहाँ पर इसको पोस्ट का मेथड नहीं देना, भूल गया था मैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर टाइप करते हैं पासवर्ड। रिफ्रेश, ओके। अब ठीक है, सारा कुछ हमें रिक्वायर है। तो अब हमने क्या करना है कि अब अगर हम यहाँ पर कार्ड नंबर भी ऐड करते हैं ना, तो देखिएगा कार्ड नंबर भी ऐड करते हैं कोई भी, तो देखिए कार्ड नंबर का तो एरर चला गया, लेकिन कार्ड नंबर का अभी नंबर इसके अंदर नहीं आया क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ पर से पेस्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा। वैल्यू को यहाँ पर टाइप करूँगा कार्ड नंबर एम्प्लॉय तो इसके बाद फ़ोन नंबर, यूज़र फ़ोन, ओके हो गया। अब ठीक है, पासवर्ड को हम नहीं देंगे क्योंकि पासवर्ड अगेन से टाइप करना पड़ेगा आपको। तो अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी हेल्पर टाइप करेंगे, तो इंटर करते हैं। हेल्पर भी आ चुका है। अब हमें इसका फ़ोन नंबर रिक्वायर है, तो फ़ोन नंबर हम कैरेक्टर का दे के हम चेक कर सकते हैं। आप चेक सकते हैं कि द फ़ोन नंबर मोस्ट बी न्यूमेरिकल, तो फ़ोन नंबर हमको न्यूमेरिकल ही देना पड़ेगा, इसके अलावा और नहीं। तो इंटर करते हैं। अब हमें रह गया वापस पासवर्ड रिक्वायर, तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे तो अब हमें वो लेके जाएगा किसी और फील्ड के अंदर। तो देखिएगा अब वो रजिस्टर के अंदर लेके जा चुका है सक्सेसफुली, कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसकी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। इसको आप अब सक्सेसफुली आप डेटाबेस के अंदर सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसके ऑथेंटिकेशन के बारे में कंप्लीट से कंप्लीट आपके माइंड के अंदर, इस सेट के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।